आई एम सॉरी। सॉरी क्या है? इट इज नॉट द वीकनेस, ये किसी की कमजोरी नहीं है, बल्कि इट इज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी। ये इंसान के पुख्ता होने, मैच्योर होने की निशानी है। इसका मतलब ये भी है कि आप उस शख्स को अपने गुरूर से ज्यादा अहमियत देते हैं। आप चाहते हैं कि उसके साथ आपका ताल्लुक हमेशा कायम रहे। सॉरी के इफेक्ट्स क्या होते हैं? जब आप किसी के साथ सॉरी करते हैं तो आपके सर में जो पिन होती है, एक बोझ होता है, वो आपके दिमाग से खत्म हो जाता है। आपने ये पहले देखना है कि आप किस वजह से उससे माफी मांग रहे हैं। फॉर व्हाट रीजन यू आर अपोलोजाइजिंग, आप किस लिए उससे माफी मांग रहे हैं। ये ना हो कि आप दूसरे से माफी मांगने लगे हैं, सॉरी कहने लगे हैं, लेकिन आपके जहन में वजह ही नहीं है कि आप उससे क्यों सॉरी कर रहे हैं। दूसरी एक मेजर मिस्टेक हम ये करते हैं, सॉरी करने से पहले हम बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, जैसे एक दूसरी तरफ देख रहे हैं। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। आप जब सॉरी कर रहे हैं तो आप के लिए ज़रूरी है कि अपने माइंड को डाइवर्ट ना होने दें, बल्कि उसकी तरफ फोकस रहें और अपने जहन पर परेशानी के आसार ये ना लाएं, बल्कि अपोलोजाइजिंग वे के अंदर आप उसको सॉरी करें। एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप उस गलती को दोहराएं और बताएं कि आप किस वजह से उसको अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं। जस्ट ये कह देना कि आई एम सॉरी ये काफ़ी नहीं है। आप उसको ये कहें, चूंकि मैंने ऐसा किया था, अपनी गलती को दोहराएं। इट इज़ अ सेक्रेट कमिटमेंट। आप उस गलती को दोहराएं और फिर उसके सामने मुआफ़ी मांगे। डोंट अटैच कंडीशंस, कभी भी शराइत ना लगाएं कि मैं तुमसे इस सूरत में माफ़ी मांगूंगा अगर तुम मेरी ये शर्त पूरी कर दोगे, तुम अगर ऐसा कर दोगे, तुम वैसा कर दोगे। तो अपनी सॉरी के साथ कभी भी कंडीशंस अटैच ना करें और कभी भी ऐसा ना कहें कि मैंने आपके सामने ऊंची बोला था तो क्या आप भी तो मेरे सामने ऊंची बोल रहे थे। कभी ऐसा ना कहें, बल्कि जस्ट उसको सिंपल वे में कहें कि मैंने आपके सामने ऊंची बोला, मुझसे गलती हो गई, मेरी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची हो गई, आपको ये बुरा महसूस हुआ, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। तो इस तरह से आप उसको माफ़ी मांगे। याद रखिएगा, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव सॉरी करते वक्त, आपके लहजे के अंदर कितनी फटन है, कितनी शकिस्ता हाली से आप बात कर रहे हैं, ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। अगर इस वे में आप सॉरी कहेंगे कि आपकी पेशानी पर पशेमानी के आसार ही नमूदार नहीं हो रहे, तो वो शख्स कभी भी आपको माफ़ करने के लिए दिली तौर पर एग्री नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। सबसे अच्छी सॉरी ये है कि आप अपना बिहेवियर चेंज कर लें। आप ये प्लान करें कि इस सॉरी के बाद आप उसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सॉरी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स। मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से सॉरी की जाती है। आजकल डिजिटल सॉरी एक बहुत मशहूर है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर सॉरी की जाती है या मैसेज किए जाते हैं। बहरहाल बाज़ जगहों के ऊपर ये रवाज है कि सॉरी करते वक्त आपको पहले कुछ खिलाना पड़ेगा या डिनर देना पड़ेगा या लंच आपको देना पड़ेगा, उसके बाद सॉरी की जाती है। कई जगहों पे ये रिवाज है कि आप सॉरी से पहले उसको एक गिफ्ट देते हैं और उसके बाद सॉरी करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ये नहीं बताया जाता कि आपसे सॉरी किस वजह से की जा रही है। इस वजह से आप इस चीज़ को बड़े ही उम्दा अंदाज के अंदर प्लान करें। और एक सॉरी वो है जो रब ताला से की जाती है। इसके अंदर आपकी ज़ाहरी बनावट नहीं चलती, इसमें आपके दिल का अखलास देखा जाता है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा गोश्त, खून और हड्डियाँ मुझ तक नहीं पहुँचती, हाँ तुम्हारी नीयत और तुम्हारा इखलास मुझ तक पहुँचता है। इसलिए अल्लाह ताला से जब भी मुआफ़ी मांगे तो सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगे। यकीन जानिए, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो तो चाहता है कि मुझे कोई पुकारे, मैं उसकी पुकार का जवाब। तो अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ, शिकस्ता हाली के साथ रुजू कीजिए और कहिए कि ऐ रब मुझे माफ़ फरमा। यकीनन आपकी आंख से आंसू का कतरा बाद में टपकेगा। अल्लाह आपके गुनाह को पहले माफ़ फरमा दे।